कृष्ण जी एक कटोरे में मिट्टी लेकर उससे खेल रहे थे। राधा रानी ने पूछा, गोपाल जी ये क्या कर रहे हो? गोपाल जी कहने लगे, मूर्ति बना रहा हूँ। राधा जी ने पूछा, किसकी? गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहने लगे, एक अपनी और एक तुम्हारी। राधा जी भी देखने के उद्देश्य से उनके पास बैठ गई। गोपाल जी ने कुछ ही पल में दोनों मूर्तियां तैयार कर दी और राधा रानी से पूछने लगो, बताओ कैसी बनी है मूर्ति? मूर्ति इतनी सुंदर मानो अभी बोल पड़ेगी। परंतु राधा जी ने कहा, ठीक ही है, पर आनंद नहीं आया। श्री कृष्ण अचंभित होकर राधा जी की ओर देखने लगे। बड़े प्यार और श्रद्धा से मूर्ति बनाई थी भगवान ने। इधर राधा जी बोली, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ। गोपाल जी अचरज भरी निगाहों से राधा जी की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि मेरे बनाए में इसे दोष दिखाई दे रहा है। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और दोबारा उन मूर्तियों को तोड़कर उसी कटोरे में डाल दिया और उस मिट्टी को गूंथने लगे। उन्होंने फिर से मूर्तियां बनानी शुरू कर दी और हूबहू पहले जैसी मूर्तियां तैयार की। अब की बार प्रश्न चिन्ह वाली दृष्टि से राधा जी की ओर देखा। राधा जी ने कहा, ये वाली पहले वाली से अधिक सुंदर है। गोपाल जी बोले, आपको कोई कला की समझ है कि नहीं? इसमें और पहले वाली में मैंने रत्ती भर भी फर्क नहीं किया, फिर ये पहले वाली से सुंदर कैसे है? राधा जी ने कहा, यहाँ मूर्ति की सुंदरता को कौन देख रहा है? मुझे तो केवल आपके हाथों से खुद को तुझ में मिलवाना था। गोपाल जी अर्थात राधा रानी गोपाल जी को समझा रही थी, देखो मोहन, आपने पहले दो मूर्तियां बनाई, एक अपनी और एक हमारी। गोपाल जी, हाँ बनाई। राधा, फिर आपने इन्हें तोड़कर वापस कटोरे में डालकर गूंथ दिया। गोपाल जी, हाँ तो? राधा रानी, बस इस गूंथने की प्रक्रिया में ही मेरा मनोरथ पूरा हो गया। मैं और तुम मिलकर एक हो गए। गोपाल जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, प्रभु में एक लिक होना ही भक्ति है। जिस हाल में प्रभु रखे उस हाल में रहना ही भक्ति है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।